बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लासेस में हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और सिस्टम्स ऑफ प्लांट को बहुत तफसील से डिस्कस किया। उसके बाद हमने रूट्स के बारे में पढ़ा और शूट के बारे में पढ़ा और आखिरी क्लास हमारी हुई थी लीव्स के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट के जितने भी टॉपिक्स थे ये मुकम्मल हो गए और आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट के इस्तेमालात। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में प्लांट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे और इसे ये भी कह सकते हैं कि हमें प्लांट से क्या क्या फवायद हासिल हो रहे हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। प्लांट्स बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। किस तरह? हमारा जो सबसे बड़ा मकसद प्लांट से हासिल हो रहा है वो क्या है? एज फूड। ग़िज़ा के तौर पर हम पौधों को इस्तेमाल करते हैं और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हम सब्जियां और फल हासिल करते हैं। सब्जियां और फल हम इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत सारी सब्जियां हम खाते हैं और बहुत सारे फल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमें किससे हासिल होते हैं? प्लांट से। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर we eat the seeds of some plants. We eat the seeds of some plants. बाज़ पौधों के बीज हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं बीजों को इस्तेमाल करने के। जैसे बाज़ बीज जो है वो सब्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे मटर के बीज, उससे हम खाना बनाते हैं, सब्जी है वो। और बाज़ बीज जो है वो खाने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो सब्जी तो नहीं कहलाते, जैसे चने और लोबिया। ठीक है, और इस तरह दीगर सीड्स हैं, जैसे बाज़ बीज हम ड्राई फ्रूट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खुश्क मेवाजात के तौर पर, बादाम, पिस्ता, काजू। ठीक है, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो यार सारे सीड्स हैं। इसके अलावा हम बाज़ सीड्स को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? जैसे गंदम से आटा तैयार किया जाता है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। दालें हैं वो भी हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी अनाज हैं वो तकरीबन सारे सीड्स होते हैं और उसे हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स। इसके अलावा बाज़ पौधों से ऐसे बीज हासिल होते हैं जिनसे ऑयल निकलता है और वो कहलाते हैं ऑयल सीड्स। ठीक है, वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स। बाज़ पौधों से हम ऐसे बीज हासिल करते हैं जिनसे ऑयल हासिल किया जाता है और हम उस ऑयल को खानों में इस्तेमाल करते हैं और उस ऑयल से घी भी बनाते हैं। आप जो घी इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। और ऐसे सीड्स जो हम ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिनको ऑयल सीड कहा जाता है, तो उसमें हमारे यहाँ नंबर 1 पर जो है वो सनफ्लावर है और सूरजमुखी। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। उसके अलावा कॉर्न है, यानी भुट्टे का तेल भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और इसके साथ साथ सोयाबीन का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन से ऑयल निकाला जाता है और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। और दीगर भी हैं जैसे सीज़म ऑयल, तिल का तेल भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो ऑयल खानों में भी इस्तेमाल होता है, दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उस ऑयल से घी भी बनाया जाता है और घी से खाने बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट से हम ऑयल सीड्स हासिल करते हैं और ऑयल सीड से ऑयल और घी दोनों हासिल होते हैं। उसके बाद वी गेट फ्लोर फ्रॉम ग्रेन। प्लांट से हम अनाज हासिल करते हैं, खास तौर पर गंदम यानी व्हीट। ठीक है, और उससे आटा तैयार किया जाता है। आटा हमारी सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, उससे रोटियां बनाई जाती हैं और खाने के तौर पर, फूड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं।
तो प्लांट से ग़िज़ा के तौर पर हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं, या प्लांट को ग़िज़ा के तौर पर हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पे हमने आपको क्या बताया ग़िज़ा के तौर पर प्लांट का इस्तेमाल, कि हम प्लांट से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हासिल करते हैं। उसके अलावा बास प्लांट के सीड्स हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के तौर पर भी और ड्राई फ्रूट्स के तौर पर भी। उसके बाद वी गेट ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स, इसके अलावा ऑयल सीड्स से हम ऑयल हासिल करते हैं और वो ऑयल खानों में इस्तेमाल होता है और उससे घी भी बनाया जाता है जिससे खाने पकाए जाते हैं। और उसके बाद वी गेट फ्लोर फ्रॉम ग्रेन, और हम अनाज से आटा हासिल करते हैं जिसकी मिसाल हमने आपको दी गंदम, और वो आटा हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लांट के कुछ इस्तेमालात हैं जो ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये ग़िज़ाई इस्तेमाल हैं प्लांट के। उसके अलावा प्लांट के दीगर इस्तेमालात भी हैं, ठीक है, उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। अदर यूजेस ऑफ प्लांट में, जैसे प्लांट से हमें लकड़ी हासिल होती है, वुड, लकड़ी को क्या कहते हैं, वुड। तो प्लांट से हमें वुड हासिल होती है, लकड़ी हासिल होती है, और वो लकड़ी बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ हमने चंद लिखे हैं, जैसे यूज्ड टू मेक फर्नीचर, पेपर, हाउस एक्सेट्रा। यानी लकड़ी इस्तेमाल होती है फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और घर बनाने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे मकासद के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ लकड़ी और किस काम आती है, लकड़ी को हम जलाते हैं, ऑल्सो यूज फॉर बर्निंग एंड टू मेक कोल, जलाने के लिए भी हम लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं और उससे कोयला बनाते हैं, तो वो कोयला भी हम इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए ही, उससे हीट हासिल करने के लिए लकड़ी जलाई जाती है ना। घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी जलाई जाती है, जो ठंडे इलाके हैं वहाँ घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी जलाई जाती है। फिर बाज़ इलाकों में जहाँ गैस अवेलेबल नहीं है वहाँ लकड़ी जलाकर खाने बनाए जाते हैं, और हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर लकड़ी इस्तेमाल की जाती है और इस पर जनाब बारबेक्यू और तिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, सज्जी, तिक्के, ये चीज़ें बनाई जाती हैं लकड़ी जला के। और कोयला भी जो है वो जलाया जाता है और उससे बहुत सारे काम लिए जाते हैं, जैसे जो फाउंड्रीज होती हैं जहाँ पर मुख्तलिफ पुर्जे या मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं मशीन्स के वो बनाए जाते हैं, तो वहाँ कोयला इस्तेमाल होता है, उसे जलाते हैं और उससे ढलाई का काम होता है और मुख्तलिफ पुर्जे और पार्ट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद प्लांट से हमें कॉटन हासिल होता है, कॉटन समझते हैं, कॉटन कहते हैं कपास, ठीक है, और कपास हम बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मकसद है वो है यूज्ड टू मेक क्लोथ। कॉटन जो है वो कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और कपड़े से हम बहुत सारे मकासद हासिल करते हैं। कपड़े से ड्रेसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, लिबास तैयार किया जाता है जो हम पहनते हैं, और बेडशीट्स बनाई जाती हैं, कर्टेन्स बनाए जाते हैं और दीगर कपड़े बनाए चीज़ें सब, शूज़ बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, बेडिंग आइटम्स बनाए जाते हैं, यानी बिस्तर के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कपड़ा बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। थैले बनाए जाते हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर करते हैं, बोरियां बनाई जाती हैं जिसके अंदर हम अनाज वगैरह भी रख लेते हैं, ठीक है। तो कपड़े से बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं और ये कपड़ा किससे हासिल होता है, बनता है कॉटन से, और कॉटन किससे हासिल होता है, प्लांट से। इसके अलावा प्लांट जो है वो बास प्लांट ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पसेस मतलब सजावट के लिए, सजाने के लिए। हम घरों में फूल इस्तेमाल करते हैं सजाने के लिए। बाज़ लोग तो रूटीन में ही अपने घरों में गुलदस्ते लगाते हैं, या उन्होंने अपना लॉन बनाया हुआ होता है, घर में गार्डन बनाया हुआ होता है, वहाँ डिफरेंट फ्लावर्स और खूबसूरत कलर के प्लांट्स लगाए होते हैं अपने घर की सजावट के लिए। लेकिन ऐसा कम होता है, और हमारे यहाँ जो शादियाँ वगैरह होती हैं, तकरीबात होती हैं, दीगर तकरीबात होती हैं, तो उसमें घरों को फूलों से सजाया जाता है, जिसमें गुलाब, मोतिया और मैरीगोल्ड, जिसको उर्दू में गेंदा कहते हैं, और चाइना रोज़, तो ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो हमारे यहाँ कसरत से इस्तेमाल होते हैं सजावट के लिए, घरों को सजाने के लिए भी, गार्डन्स को सजाने के लिए भी, और हमारी जो तकरीबात होती हैं उनके लिए जो प्लेसेस तैयार की जाती हैं वहाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके साथ साथ एक इस्तेमाल यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपकी किताब में मौजूद नहीं है, वो इस्तेमाल है कि प्लांट से, बास प्लांट से मेडिसिन हासिल की जाती हैं, दवाएं हासिल की जाती हैं।
जड़ी बूटियाँ सुनी है आपने, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे दवाएं तैयार की जाती हैं जो लोगों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। उनमें सरफहरिस फूड के तौर पर हम प्लांट को इस्तेमाल करते हैं, जो हमने यहाँ पर आपको 4 इस्तेमाल बताए। उसके अलावा हम प्लांट से लकड़ी हासिल करते हैं और लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, घर बनाते हैं, और उसके बाद लकड़ी को हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जला के हम बहुत सारे मकासद हासिल करते हैं। खाना भी पकाते हैं, घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सनदों में भी इस्तेमाल करते हैं। कोयला बनाते हैं, कोयला भी इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। और कॉटन यानी कपास से कपड़ा तैयार किया जाता है और कपास और कपड़े से मुख्तलिफ आइटम्स तैयार किए जाते हैं, जैसे ड्रेसेस हैं, कर्टेन्स हैं, बेडिंग आइटम्स हैं और बैग्स हैं, शूज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा प्लांट घरों को और गार्डन्स को या दीगर प्लेसेस को सजाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये प्लांट के कुछ इस्तेमालात हैं जो हमने आपको बताए। और उसके अलावा एक इस्तेमाल हमने वो बताया जो यहाँ नहीं लिखा है, वो क्या है कि प्लांट से जड़ी बूटियाँ जो हासिल होती हैं उनसे हम दवाएं तैयार करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। और आज का काम क्या है, आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी नंबर 4 जो आपकी किताब में पेज नंबर 63 पर मौजूद है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या करना है ये हम आपको किताब में दिखाते हैं अभी। तो ये है एक्टिविटी नंबर 4 पेज नंबर 63 पर। इसमें क्या करना है, पहले इसमें हिदायत को पढ़ते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, हम प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ योर टीचर विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ईटन एज फूड। तो इसमें हिदायत तो ये दी गई है कि आपको अपने टीचर की मदद से ये काम करना है, लेकिन ये उस वक्त हो सकता था जब आप क्लास में होते। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ख़ुद करने की कोशिश करना है और इंशाल्लाह चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा तो हम इसका पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। कहीं आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो बाद में आप उससे कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ख़ुद कोशिश करना है, ठीक है। किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ तस्वीर बनी हुई हैं प्लांट्स की, प्लांट के कुछ पार्ट्स बने हुए हैं और हमें ये बताना है कि हम इसे ग़िज़ा के तौर पर इसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर जो तस्वीर है पहली वो किस चीज़ की है, कैरेट, गाजर। तो गाजर का जो पौधा होता है या ठीक है, तो उसका कौन सा हिस्सा हम ग़िज़ा के तौर पर या फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, हमने आपको बताया था, याद करें, रूट्स। गाजर की हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रूट को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरह रूट लिख देंगे। मैं पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए, लेकिन आप लोग किताब में पेंसिल से काम करेंगे, याद रहे ये बात, हर क्लास में आपको बताता हूँ। उसके बाद अगला जो बना हुआ है वो है पालक, ठीक है। तो पालक का जो पौधा होता है उसका कौन सा पार्ट हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था जी। तो पालक के हम लीव्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 2 मैंने करके दिखा दिए आपको और बाकी आप घर में घर वालों की मदद से करने की कोशिश करेंगे हो जाए। उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन भेजूंगा तो आप उससे टैली कर लेना, या अगर ना हो सके तो उसको देख के कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर और पार्ट्स भी बने हुए हैं, जैसे यहाँ मैं तस्वीरें आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। नंबर 1 पे यहाँ पर बने हुए हैं मटर, पीस, उसके बाद सेब, एप्पल, उसके बाद गोभी, ठीक है, कॉलीफ्लावर, और उसके बाद पोटैटो यानी आलू। तो ये अब इसमें से सिर्फ 4 रह गए, 6 में से 2 मैंने कर दिए, 4 बाकी हैं, ये आप लोग करेंगे आज के होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इस पूरे चैप्टर की एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर का एक रिव्यू भी आपके सामने पेश कर दें समरी के तौर पर, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।